आसियान सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने वियतनाम, मलेशिया, कंबोडिया और थाईलैंड के साथ कारोबारी समझौता किया है। इस समझौते का असर पड़ेगा भारत पर, जो कि ये भारत के प्रतिस्पर्धी देश हैं वैश्विक कारोबार में, और भारतीय उत्पादों से बड़ा बाजार अमेरिका ही है। वहाँ पर इन चारों देशों के उत्पादों से भारतीय निर्यातकों को स्पर्धा करनी पड़ती है और इनके शुल्क कम होने से भारतीय सामान की बिक्री में कमी आ सकती है। इसलिए भारत को भी अब अमेरिका से व्यापार समझौता कर लेना चाहिए। टैरिफ विवाद के बाद पहली बार भारत विदेश मंत्री जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो कुआलालंपुर में मिले हैं, और जहां तक बात चल रही है कि दोनों देशों के वाणिज्य मंत्रालयों के अधिकारियों की बात सहमति के स्तर पहुंच चुकी है, और अमेरिका के दो कंपनियों पर, अमेरिका ने रूस की दो कंपनियों पर जो प्रतिबंध लगाया तेल निर्यात पर, उससे भारत ने अब तेल को अमेरिका से लेना ज़्यादा शुरू कर दिया। ये रिपोर्ट आ रही है कि अक्टूबर महीने में ही 2022 के बाद अमेरिका से तेल आयात बढ़ा दिया भारत ने, क्योंकि भारत अपनी खपत का 85% तेल मंगवाता है बाहर से, हमारे पास नहीं है। लिहाजा हमें बातें तो माननी पड़ेंगी, और भारत कहता भी रहा कि हमें जहाँ से उचित और सुविधाजनक तेल मिलेगा हम वहीं से लेंगे, हम किसी दबाव में काम नहीं करेंगे। लेकिन अब क्योंकि चीन का भी अमेरिका से समझौता हो गया है, तो भारत को भी अब अमेरिका से अपने व्यापार समझौते कर लेना चाहिए, क्योंकि अमेरिका भारत के लिए एक बड़ा बाजार है। उसका विकल्प ढूंढना उतना आसान नहीं। ठीक है, हमारे अपने कुछ विरोध हैं, कुछ समरूपता है, लेकिन हमारा विरोध अमेरिका से नहीं है। हमारा विरोध ट्रंप की वर्तमान नीतियों से है। वो चलता रहेगा, लेकिन समझौता हो जाना चाहिए, यही भारत के हित में है। नमस्कार साथियों, मीडिया गुरु को लाइक, सब्सक्राइब और